प्यारे बच्चों, कक्षा 8 पाठ 6 बिहारी के दोहे। और इस पाठ को किताब से हम लोग अर्थ सहित पढ़ चुके। चैनल की प्लेलिस्ट कक्षा 6 मंजरी सभी पाठ पर जाकर आप पढ़ सकते। आज हम कविता के प्रश्न और उत्तर करेंगे, यानी कि जो बिहारी के दोहे पाठ है उसके प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो आप अपनी बुक ओपन कर लें और इस वीडियो को 2 बार सुनेंगे, उसके बाद आप इसको अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं और याद भी आपको हो जाएगा। और हाँ, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन दिया गया, आप उसको दबाकर चैनल से जुड़ सकते हैं और घंटी का भी बटन दबाएं, जिससे कि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आपकी पढ़ाई जारी रहेगी और कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट्स में लिखें, हम वो पाठ लेकर आएंगे। कविता से पहला प्रश्न, नाम बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? तो उपयुक्त कथन की पुष्टि के लिए कवि ने धतूरे का उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण दिया? धतूरे का। यानी कि कनक तो सोने को भी कहा जाता, कनक धतूरे को भी कहा जाता, लेकिन धतूरे से सोने गहने नहीं गढ़े जा सकते। इसी तरह प्रश्न 2, कवि ने नदी, कूप, सर, बावली को किस स्थिति में सागर के समान माना है? कवि ने नदी, कूप, सर, बावड़ी को सागर के समान तब माना है कि जब वो अपने पास आए हुए की प्यास बुझा दें। यानी कि ये सब एक प्यासे के लिए अगर कुएं से उसकी प्यास बुझ जाती तो वो उसके लिए क्या, सागर के समान है। बावड़ी या नदी, उससे अगर उसकी प्यास बुझ जाती है तो उसके लिए सागर के समान है। प्रश्न 3, छोटे बड़े ना हो सकते इसलिए कौन सा उदाहरण दिया गया? तो छोटे बड़े नहीं हो सकते इसलिए नेत्रों का उदाहरण दिया गया। जैसे कि नेत्र को कितना भी फाड़ के हम कोई भी वस्तु देखें लेकिन वो छोटी सी बड़ी नहीं हो सकती है, या नेत्रों को कितना भी फाड़ा जाए वो बड़े नहीं हो सकते हैं। कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है? तो कृष्ण की मोहिनी मूर्ति को अद्भुत इसलिए कहा गया है कि एकमात्र उसी को बसा लेने से हृदय में सारा संसार दिखाई देने लगता है और स्वयं गरीब बनकर दूसरों को अपने समान अमीर बना देते हैं। इसलिए कृष्ण की मोहन मूर्ति को अद्भुत कहा गया। एक तो अपने जैसा ही धनी वो दूसरे को बना देते हैं, और कृष्ण को अगर हम अपने आंखों में बसा लेते हैं तो हमें सारा संसार, हृदय में सारा संसार दिखाई देने लगता है। इसलिए कृष्ण की मोहन मूर्ति को अद्भुत कहा गया। प्रश्न 5, सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाए। तो इसका अर्थ है कि जो जिसकी प्यास बुझा सके उसके लिए तो वही सागर है या वो सागर के समान है। खा, दूरी भजन जातो कहो सो तह बजो उमार। यानी कि दूर भजन जाते कहो सो तय भजो गवार। जब उसे भजन अर्थात भोजन से दूर होने को कहा तो वह मूर्ख भजन अर्थात ईश्वर स्मरण से दूर रहा। उससे कहा गया कि भाई भोजन कम करो, भोजन से दूर रहो, तो वो भजन से दूर हो गया। टूठे टूठे फिरत हो, टूठे टूठे फिरत हो, झूठे बिरद कहा है। तो इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि हे ईश्वर, तुम तो झूठ मूठ ही ये दीन बंधु की उपाधि पाकर प्रसन्न होते हो, मुझे पार लगाओ, मेरी पार लगाओ, तब मैं आपको मानूं। अब भाषा की बात, ये तो आपके पाठ के प्रश्न उत्तर थे। आप इसको दोबारा फिर सुनकर अपनी किताब से देखकर आप समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। और इसे चाहें तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे अपने शब्दों में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से भी याद हो जाएगा। भाषा की बात, कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को देखिए और उनकी खड़ी बोली के रूप पर ध्यान दीजिए। सो यानी कि वो है, ताको यानी कि उसके लिए, हो सके यानी कि हो सके। नीचे लिखे शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। तऊ यानी कि उससे, ताते यानी उतना, जाता यानी कि जितना, कहो यानी कि कहा। कनक कनक त सौगुनी मादक तदकाय में कनक शब्द 2 बार आया। पहले कनक शब्द का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक शब्द का अर्थ स्वर्ण। कविता में जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उस प्रकार के अलंकार कहलाते हैं अर्थालंकार। अभी हम अलंकार का एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उसे सुनकर आपके मन में अलंकार के संबंधित जो भी संदेह होगा वो दूर हो जाएगा। नीचे लिखी पंक्तियों में अलंकार शब्द स्पष्ट कीजिए। भजन कहो ताते भजो, भजो न सको एको बार, दूर भजन जाते कहो सोते भजो गंवार। यानी कि दूर
इससे यमक अलंकार है क्योंकि भजन व भज्यो शब्द 2 बार आया और अर्थ अलग अलग है। तो ये था आपका पाठ बिहारी के दोहे और उसके प्रश्न और उत्तर। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ कविता किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।